क्या है? ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। तेनू सूट सूट करदा। अब इस सूट के अर्थ दोनों अलग अलग हैं। तो देखिए, जैसे सूट का एक होता है, हाँ, तो अब ये बेचारे गए एक पार्क में मिलने, दोनों लोग बढ़िया मोटरसाइकिल पे बैठे मस्त मिलने गए। अब मिलने गए तो इसे क्या बोलेंगे? पार्क में मिलने गए हैं तो ये क्या हो रहा है? संयोग। अब इनके घर किसी ने खबर कर दी कि ये भाई साहब मिलने गए हैं दोनों लोग। इनके पापा जी पहुंचे यहां पे पार्क पे। कौन पहुंचा? पापा जी। पापा जी ने बताया कि बेटा अब तुमको नहीं मिलना है, दोबारा कभी भी नहीं मिलना है, नहीं तो बाकी हम मरम्मत आपकी ढंग से करेंगे। तो ये जब पापा जी मिले तो ये फिर बेचारे बिछड़ गए, और बिछड़ने की वजह से यहां कौन सा हो गया? वियोग। क्या हो गया? वियोग। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग हिंदी का वो टॉपिक पढ़ेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है, हिंदी ग्रामर। आपको हम इसमें अलंकार, रस, छंद सब कुछ पढ़ाएंगे। तो मैंने एक वीडियो हिंदी का पहले डाल रखा है जिसमें मैंने हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास और गद्य साहित्य का इतिहास बताया था। आज हम लोग जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो पढ़ेंगे, और हम लोग इसमें जितने भी हिंदी गाने हो सकते हैं आपको पूरा मजा आने वाला है, बिल्कुल। मतलब तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें अलंकार। तो अलंकार के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि अलंकार होते क्या है। अलंकार क्या होते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। हम लोग मस्त गानों के द्वारा इनको पढ़ेंगे। सब जितने भी उदाहरण होंगे हम उनको गानों के द्वारा जानेंगे, ऐसे भी उदाहरण जानेंगे। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? अलंकार। अलंकार के दो भाग होते हैं। अलंकार के दो भाग, एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। तो अलंकार के कितने भेद हो गए? दो, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, अनरोक, वक्रोक्त। तो हमें सिर्फ यहां पर जितने सिलेबस में हैं उतने ही पढ़ने हैं। कौन कौन से? सबसे पहला अनुप्रास अलंकार हमारा होता है, अनुप्रास। दूसरा अलंकार होता है यमक, और तीसरा अलंकार होता है इसमें श्लेष। तो अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। ठीक है। अर्थालंकार में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार। दूसरा क्या पढ़ना है? रूपक अलंकार। तीसरा क्या पढ़ना है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। ये जो क्लास 9th से 12th तक बच्चे हैं सभी के लिए है, ये सबके लिए। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, भ्रांतिमान, संदेह, और छठवां इसमें पढ़ेंगे हम लोग अतिसंयोक्ति, अतिसंयोक्ति अलंकार। क्या इतनी बात समझ में आ गई? कितने अलंकार हमें पढ़ने हैं ये भी समझ में आया होगा, और कितने हमें जानने हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये जो क्लास 9th में बच्चे हैं वो इतनी ही जानकारी रखें तो उनके लिए काफ़ी है। जो क्लास 10th में है उनके लिए इतना है, जो 11th 12th में है उन्हें तो सब पढ़ना है। ठीक है। तो ये तो हो गई बात किसे क्या पढ़ना है। अब हम इनको शॉर्ट कट में बताते हैं, आपको ऐसे ही नोट कर लेना है जैसे मैं नोट करवा रहा हूँ, फिर इसके बाद आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। इसमें एक वर्ण की, इसको हटा देते हैं, गोला नहीं तो आप गोला मत बना लेना इस पे, है ना। अनुप्रास, एक वर्ण, वर्ण का मतलब आप अक्षर लिख लें, यहां एक अक्षर की आवृत्ति बार बार हो,
ऐसे लिखेंगे एक अक्षर की आवृत्ति बार बार हो, एक अक्षर बार बार आए, एक अक्षर बार बार आए, तो वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। उदाहरण बताएंगे, परिभाषा भी बहुत अच्छे से बताएंगे। ऐसे आप शॉर्टकट में इसकी परिभाषा लिख लीजिए, जहां पर एक वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास। एक शब्द दो बार आए, एक शब्द एक से अधिक बार आए, एक शब्द दो बार या इससे ज्यादा, अर्थ अलग अलग हो, अर्थ अलग अलग हो, ठीक है। एक शब्द दो बार आए या दो से ज्यादा बार आए, लेकिन अर्थ उसके अलग अलग होना चाहिए। एक ही शब्द एक से ज्यादा बार आए और लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो। यहां शब्द एक होता है, शब्द एक, अर्थ अनेक। शब्द एक होता है दोस्तों, अर्थ अनेक होंगे। शब्द एक होगा, अर्थ अनेक। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। अब जैसे एक कोई सामान है, उसमें कुछ चीजें चिपकी हुई हैं, तो मतलब वो एक से ज्यादा हैं, दिख हमें एक रही है। तो उसी तरह ये भी है, श्लेष का मतलब चिपका हुआ। तो बहुत सारी वस्तुएं हैं लेकिन दिखाई हमें एक दे रही हैं, तो वही शब्द एक दिखाई देगा लेकिन अर्थ क्या होंगे, अनेक। ये बात समझ में है। अनुप्रास, एक अक्षर या वर्ण बार बार आए। यमक, एक शब्द दो बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो। एक एक एग्जाम्पल भी सुनते जाइए, फिर बाद में मैं बढ़िया से लिखवाता हूं इनको। अनुप्रास जैसे तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो इसमें ता वर्ण की आवृत्ति बार बार होती। ता, अब देखो कोई अगर ना पता हो वर्ण अक्षर में क्या है, जैसे यहां लिखा तरनि, तो ये पूरा जो लिखा है ये शब्द है, और ये जो सिर्फ ता लिखा है ये वर्ण है या अक्षर है। तो एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए, यहां एक शब्द आए, यहां भी एक शब्द है, यहां वर्ण या अक्षर है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान देना। एक शब्द दो बार आए, जैसे बोला मैंने काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो काली घटा, घटा वर्ड कितनी बार आया, दो बार। काली घटा का घमंड घटा, तो घटा शब्द दो बार आया लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है। काली घटा मतलब काले बादल, और घमंड घटा मतलब कम हो गया। तो घटा एक शब्द का मतलब बादल से हो, एक घटा का मतलब क्या है कि कम होना से। तो इसके शब्द दो बार आए लेकिन अर्थ उनके अलग अलग थे। श्लेष, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो इसमें जो सुबरन वर्ड लिखा है, सुबरन को खोजत फिरत, इसमें कवि व्यभिचारी चोर। तो कवि के लिए सुबरन का अर्थ अलग है, व्यभिचारी के लिए सुबरन का अर्थ अलग है, चोर के लिए सुबरन का अर्थ अलग है। कवि के लिए सुबरन का मतलब सुंदर शब्द से है, चोर के लिए सुबरन शब्द का अर्थ सोना से है, और व्यभिचारी के लिए सुंदर शब्द का अर्थ, सुबरन शब्द का अर्थ सुंदर स्त्री से है। तो सुबरन के तो तीन अर्थ हो गए, एक सुंदर स्त्री, ये किसके लिए है, व्यभिचारी के, व्यभिचार करने वाले के लिए। सुंदर स्त्री हो गया सुबरन का, किसके लिए, व्यभिचारी के लिए। सुंदर शब्द कवि के लिए अर्थ होता है, और चोर के लिए सुबरन शब्द का अर्थ सोना से होता है। तो सुबरन शब्द के तीन अर्थ हो गए। शब्द एक था लेकिन अर्थ क्या है, अनेक। इसमें आपने एक और एग्जाम्पल सुना होगा, कनक कनक, ये वाले यमक अलंकार में, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, जगया खाए बौराए जगवा पाए बौराए। कनक शब्द के कितने अर्थ होते थे, उसमें दो। यहां श्लेष अलंकार, शब्द एक अर्थ अनेक। उपमा का देखें, इसमें बस एक वर्ड याद रखना, जहां तुलना करवाई जाए बच्चों, क्या करवाई जाए, तुलना। उपमेय की उपमान से तुलना। इसमें क्या होता है, भेद रहित आरोप, बस थोड़ा थोड़ा याद रखना है आपको, भेद रहित आरोप। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, जहां संभावना बताई जाए, क्या बताई जाए, संभावना। भ्रांतिमान, जहां भ्रम हो जाए, भ्रम। संदेह, जहां पर शंका हो जाए, शंका। भ्रम का मतलब स्पष्ट ना हो, स्पष्ट ना हो,
कि एक है, दो है या क्या है, ये स्पष्ट ना हो पाए, वहां भ्रम। अतिशयोक्ति, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए। किसी बात को कैसे बताया जाए? बढ़ा चढ़ाकर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए एक एक को हम आराम से समझाते हैं, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बाकी ये आपको गानों के माध्यम से भी बढ़िया हम बताएंगे। गा नहीं पाते लेकिन समझा आपको देंगे, ठीक है। पहला क्या है? अनुप्रास। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। तो यहां बताया था हमने, जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, एक वर्ण की, यहां अक्षर लिख लीजिए, वर्ण या फिर अक्षर, जहां एक वर्ण अक्षर की आवृत्ति बार बार हो, बार बार हो, वहां कौन सा अलंकार होता है बच्चों? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। उदाहरण अगर मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, सुन लीजिए, आप नोट डाउन कर लेना। पहला ये है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। दूसरा, इसमें आप बोल सकते हैं, आपको याद होगा, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो इसमें खा जो अक्षर है उसकी आवृत्ति बार बार हुई है, इस वजह से यहां कौन सा अलंकार है बच्चों? अनुप्रास। खड़ग सिंह, ये वाला याद रखना, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये तो थोड़ा जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको लग रहा होगा पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। एक और था, याद हो आपको, चंदू के चाचा ने, चंदू के चाचा ने चमनगंज के चौराहे पर चांदी के चम्मच से चाची जी को 4 चम्मच चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चांदी के चम्मच से चमनगंज के चौराहे पर चाची जी को 4 चम्मच चटनी चटाई। ओके, एक एग्जाम्पल अब इसका वो वाला जो आप लोग जानना चाहते हैं। लैला तुझे लूट लेगी। लैला तुझे लूट लेगी, लिख कर ले ले। लिख कर ले ले। लैला तुझे लूट लेगी, लिख कर ले ले। ठीक है, तो घर पे नहीं पढ़ना मम्मी पापा के सामने, ऐसे लिख कर आना, कोई नंबर नहीं काटेगा आपका। ठीक है, इसमें देखिए ला वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, ला वर्ड बहुत बार आया है, इस वजह से वर्ड नहीं, सॉरी अक्षर, ला अक्षर जो है वर्ण बहुत बार आया है, इस वजह से यहां कौन सा अलंकार है बच्चों? अनुप्रास अलंकार। ओके, देखिए हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या बताया था? कोई शब्द एक से अधिक बार आए, कोई शब्द, इसको हम 2 बार लिख लेते हैं क्योंकि 2 ही बार वाली एग्जाम्पल मैक्सिमम है। तो कोई शब्द 2 बार आए, अर्थ अलग अलग हो, अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों? कोई शब्द 2 बार आए, अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, तेनू सूट सूट करदा, गाना सुना है ना,
तेनू सूट सूट करदा। और ये यूट्यूब वाले कॉपीराइट ना लगा देना, पढ़ाने के लिए समझा रहे हैं, ठीक। तेनू सूट सूट करदा, यहां देखिए सूट सूट 2 बार लिखा है। तेनू सूट सूट करदा। अब इस सूट के अर्थ दोनों अलग अलग है। तो देखिए जैसे सूट का एक तो हमने जैसे पहन रखा है, ये कपड़े जो हम पहनते हैं तो वो सूट होते हैं हमारे लिए, क्या है, सूट। कह रहे हैं सूट बूट पहन लो, तो सूट का मतलब जो हमने कपड़े पहन रखे हैं वो सूट एक, तो जो हमने पहनावा पहन रखा है वो सूट की बात हो रही। और सूट करदा मतलब अच्छा लग रहा है, तुम्हारे ऊपर सूट कर रहा है ये चीज। तो एक सूट का मतलब अच्छा लगने से है, एक सूट का मतलब अपने वस्त्र से है, ठीक है। तो इस सूट सूट में दोनों के अर्थ क्या है बच्चों, अलग अलग। दूसरा, काली घटा का, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। देखिए यहां पर 2 वर्ड हैं, घटा और घटा। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा काले बादल का, घमंड घटा कम हुआ। तो इस घटा का अर्थ बादल से है और इस घटा का अर्थ किससे है, कम होने से। 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है, वह 3 बेर खाती है। तीन बेर खाती है, वह 3 बेर खाती है। देखिए यहां पर बेर वर्ड देखिए, बेर वैसे सब रिपीट में, लेकिन हम बेर को पकड़ते हैं। यहां भी बेर लिखा है, यहां भी बेर लिखा है। यहां 3 बेर खाती है, बेर मतलब वो जो फल होता है वो वाले की बात हो रही, बेर। और इस जगह 3 बेर खाती है मतलब 3 बार खाती है। तो यहां बेर का मतलब फल है, यहां बेर का मतलब बार है, कितने बार, 3 बेर मतलब 3 बार खाती है। 3 बेर खाती है मतलब 3 बेर खाती है, वो 3 बार खाती है। बेर फल है एक जगह बेर का मतलब बार है। तो ये हो गया हमारा क्या, यमक अलंकार। कौन सा, यमक। अगला अलंकार देखिए, देखो हमने अनुप्रास पढ़ लिया, यमक पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। कौन सा, श्लेष अलंकार। शेष अलंकार बच्चों क्या होता है, श्लेष अलंकार मैंने बताया था, शब्द एक होगा, अर्थ अनेक होंगे। शब्द एक होगा, अर्थ अनेक होंगे। कैसे, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। तो घर में मम्मी पापा के सामने ना पढ़े इनको, नहीं तो वो सोचेंगे गाना पढ़ा रहे हैं। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। तो देखिए यहां पे जो सावन वर्ड लिखा है ये एक ही बार आया है, सावन, लेकिन इसके 2 अर्थ। एक सावन जो महीना वाला होता है वो है, सावन आया है। और एक सावन का मतलब अपने साजन से है, ठीक है। तो इसके 2 अर्थ हैं, एक महीना और एक साजन। इस वजह से यहां पर कौन सा अलंकार है, श्लेष। आपसे बोल रहा हूं कि ये आप लिख के आएंगे, कोई भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप वो एग्जाम्पल लिखें जो आपको पता है, ठीक है। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। तो यहां एक सावन का अर्थ साजन से, एक सावन का अर्थ किससे है, महीना से, ओके। दूसरा, सुबरन को खोजत फिरत कवि बेचारी चोर। तो अब एग्जाम्पल आप लिख लेना, मैं बोले दे रहा हूं। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो सुबरन शब्द के 3 अर्थ हैं, एक कवि के लिए अलग है, व्यभिचारी के लिए सुबरन का अलग है, चोर के लिए अलग है। सुबरन का अर्थ कवि के लिए सुंदर अक्षर से है। सुबरन को खोजत फिरत, कवि सुंदर अक्षर, व्यभिचारी सुंदर स्त्री, चोर उसके लिए सुबरन का अर्थ सोना से है। तो इसके कितने अर्थ हो गए, 3। एक और एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो अब जिसमें पानी वर्ड है इसमें इसके 3 अर्थ है। मनुष्य के लिए मान सम्मान का है, चूना के लिए जीवित रहने का है, मोती मानुष चून और मोती के लिए चमक से है।
तो पानी शब्द के 3 अर्थ हो गए। तो आप 3 एग्जाम्पल हो गए। एक, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। दूसरा, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, तो हमने श्लेष अलंकार भी देखिए कितनी जल्दी से पढ़ लिया। अगला अलंकार देखिए, उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा। उपमा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की तुलना, जहां उपमेय के उपमान से तुलना करवाई जाए। अब ये तुलना रंग के आधार पर, आकृति के आधार पर किसी भी प्रकार से होती है। तो बस इतना याद रखना है, जहां उपमेय में उपमान की क्या करवाई जाए? तुलना। वहां पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों? उपमा अलंकार। कौन सा होता है? उपमा अलंकार। तुलना करवाई जाए। इसको जानने के लिए सबसे अच्छा है कि आप ये वर्ड मिलेंगे, सा सी से सरिस। सा सी से सरिस, इसको याद रखना, क्योंकि आपको पता है एग्जाम्पल आएगा, आपको पहचानना होगा उसमें कौन सा है। तो ऐसे याद रखना, सा सी से सरिस। और इनके पहले योजक चिन्ह ऐसे लगा रहेगा, इनके पहले। ये ऐसे मत दे, जैसे हमने लिखा सा वन, ठीक है, तो आप ये मत कह देना ये सा वर्ड है, ये अलग होना चाहिए। सा सी से ये जो लिखे हैं सरिस, ये अलग होने चाहिए, इनके पहले योजक चिन्ह होना चाहिए। ये नहीं कि सावन लिखा तो वहां सा ढूंढ लिया, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो सा सी से सरिस वर्ड होने चाहिए। तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। अब इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला हरि पद कोमल कमल से। हरि पद कोमल कमल से। हरिपद भगवान के पद कोमल हैं, किसके समान? कमल के समान। तो हरिपद भगवान के पद, भगवान के पैरों को कमल से, कमल के समान कोमल बताया गया है। तो इनकी तुलना की गई हरिपद की, किससे? कमल से। इस वजह से यहां, और ये देखिए ये यहां पर से वर्ड लिखा है, इससे हम जान गए ये कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है बच्चों। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। इसके अलावा आपको बहुत अच्छे से याद होगा, पीपल पात सरिस मंडोला। क्या? पीपल पात सरिस मंडोला। पीपल पात सरिस मंडोला। चलिए पहचान कर बताइए इसमें कहां है। आप कैसे जानेंगे कि ये उपमा अलंकार है? बताइए जल्दी से, ये कैसे जानेंगे कि आप इसमें कैसे पहचान पाएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है? आप बोलेंगे सर सरिस वर्ड है। क्या है? सरिस वर्ड लिखा हुआ है। क्या? सरिस। ये देखिए, ये चांद सरोसन चेहरा, ये चांद सरोसन चेहरा। ये चांद सरोसन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा। तो ये जो लिखा है, ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा। तो ये जो सा वर्ड है यहीं से मिल गया। क्या? कौन सा अलंकार है? उपमा। तो जहां सा सी से सरिस, आहुत सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। आहुत सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? उपमा अलंकार का। तो ये भी याद रखना, कहीं पर भी आपको सा सी से सरिस वर्ड दिख जाए, अलग से योजक चिन्ह दिख जाए, तो हम जान जाएंगे वो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। हमने पढ़ लिया था उपमा। उपमा अलंकार हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग रूपक अलंकार। तो रूपक में देखिए टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है मुझे लिखने में बार बार, तो इस वजह से मैं जल्दी पहले से ही लिख दिया हूँ, थोड़ा थोड़ा डेड डैश छोड़ दिया है इसी वजह से। रूपक अलंकार क्या होता था? जिसमें भेद रहित आरोप हो। ये क्या होता है? जिसमें भेद ना किया जा सके, जैसे दो वस्तुएं हों उनको अलग अलग ना किया जा सके। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ये देखिए, ये क्या है? ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। अगला है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
अगला है चरण कमल बंदो हरिराई। तो इसको मैं बोल देता हूं, इसको मैं समझा देता हूं। चरण कमल बंदो हरिराई, कोई व्यक्ति है जो भगवान के चरणों की वंदना कर रहा है। अब भगवान के चरणों में क्या चढ़े हुए हैं? कमल। क्या चढ़े हुए हैं? कमल। तो जब उनकी वंदना कर रहा है वो, तो उसे ये नहीं पता चल रहा कि वो चरणों की वंदना कर रहा है या कमल की वंदना कर रहा है, क्योंकि चरण कमल बन गए हैं और कमल चरण बने हुए हैं। उसको पता ही नहीं चल रहा कि वंदना हम चरणों को कर रहे हैं कि कमल की कर रहे हैं, क्योंकि कमल ने ढक रखा था चरणों को। तो चरण ही कमल लग रहे थे उसे और कमल ही चरण लग रहे थे। अगला देखिए, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। तो ये देखिए आपको सिखा दिया मैंने क्या? रूपक अलंकार। अगला अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां क्या होता है? उत्प्रेक्षा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां क्या होगा? उत्प्रेक्षा। जैसे मैंने लिखा कल पार्टी में वह लकड़ी नहीं लड़की, कल पार्टी में वह लड़की बहुत सुंदर लग रही थी, मानो कोई स्वर्ग से अप्सरा आई हो। तो ये देखिए वर्ड, इसका जो तरीका होता है इसमें वर्ड होंगे मनु, मानो, जनु, जानो, मानो, जानो। इसको पहचानने का तरीका होता है क्या क्या? इसमें मनु होगा, मानो, जनु, जानो, मानो, जानो, ये वर्ड हैं। इससे अगर ये मिल गए तो आप जान जाओगे ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। जैसे वहां पर हमने देखा था उपमा में सा, सी, से, सरिस, वहां यहां पर मनु, मानो, जनु, जानो, मानो, जानो। तो कल पार्टी में वह लड़की बहुत सुंदर लग रही थी, मानो कोई अप्सरा स्वर्गलोक से आ गई हो। तो ये वर्ड मिल गया मानो। ये वाला आपको याद होगा, इस वजह से पूरा नहीं लिखा। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मानव नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो इसमें एक वर्ड आएगा क्या? मानव। तो सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मानव नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ये वाला एग्जाम्पल मैंने अलग से लिया। देखिए इसमें क्या है? उभय बीच सी सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। इसमें ये वर्ड कोई नहीं है, लेकिन यहां देखिए राइमिंग इनकी, तुक, कैसी जैसी, कैसी जैसी। इस वजह से ऐसा तुक मिल जाए तो वहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उभय बीच सी सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। तो इसमें भी कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए अगला अलंकार कौन सा है? अतिसंयोक्ति अलंकार। अतिसंयोक्ति, इसमें किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर जहां बताया जाए वहां क्या होता है? अतिसंयोक्ति अलंकार। जैसे तूने काजल, कागज लिख गया क्या? यहां क्या है? तूने काजल लगाया जो दिन में रात हो गई, मतलब काजल लगाने से दिन में रात इनको दिखने लगा। तो ऐसा ये तो बहुत बातें मतलब बढ़ा चढ़ाकर बता दी गई कि काजल लगाने से दिन में रात दिखने लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो सारी नहीं, यहां पर सिगरी है। देखिए हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब पूंछ में आग लग ही नहीं पाई, लंका भी जल गई और निशाचर जो दानव थे वो भी भाग गए। मतलब पूंछ में आग ही नहीं लगी और फिर भी लंका जल गई। तो इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। एक और लिख सकते हैं गाना इसमें, सुनो ना संगमरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। सुनो ना संगमरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं आगे तुम्हारे। मतलब ये जो संगमरमर की मीनारें बनवाई गई हैं ये कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। मतलब जितने ये इमारतें संगमरमर की हैं सब, ये किसी के आगे बिल्कुल बेकार हैं। तो मतलब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। इस वजह से इसमें भी कौन सा अलंकार है? अतिसंयोक्ति। ठीक है, तो अतिसंयोक्ति जान गए। एक और अलंकार हम लोग पढ़ेंगे, भ्रांतिमान। तो यही थोड़ा समझ लीजिए, जहां हमें भ्रम हो जाए, भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। ठीक
ठीक है। तो मैं इसका एग्जाम्पल आपको पढ़ के बता रहा हूं, भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है। फिर अर्थ मैं तुम्हारे सामने बताऊंगा आके। भ्रांतिमान अलंकार, तो मैं इसका अर्थ एग्जाम्पल पढ़े देता हूं। नाक का मोती अधर की क्रांति से, नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता अन्य सुख यह कौन है। नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोच रहा यह अन्य सुख और कौन है। तो ये देखिए, अब इसका अर्थ मैं बताता हूं। मतलब एक सुख का मतलब होता है तोता, सुख तोता, पट्टू जिसको बोलते हैं हमारी भाषा में ना, तोता। तो ये एक लड़की है, अधर, अधर का मतलब ऊंट होता है, और क्रांति मतलब उसकी चमक से। तो उसकी चमक से उसने जो मोती कील पहन रखी थी, उसमें मोती जो लगा था, तो उसकी वजह से वो मोती लाल कलर का दिख रहा था। उसने लिपस्टिक लगा रखी थी लाल कलर वाली, तो उसकी वजह से जो नाक का मोती था वो लाल कलर का था। तो एक पेड़ पर बैठा सुख वो देख रहा था उसे, तो वो बीज दाड़िम का समझ रहा था, वो जो चमक रहा था उसे लगा ये अनार का दाना है, तो उसे बेचारे को भ्रम हो गया। क्या हो गया? भ्रम। तो वो तो ओंठों की जो रोशनी थी उसकी वजह से उसका कील चमक रहा था लड़की का, तो वो सुख क्या सोच रहा था कि ये अनार का दाना है, इस वजह से उसको क्या हो गया? भ्रम हो गया। तो यहां पर कौन अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार। तो अलंकार वाला पोर्शन खत्म हुआ। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने अलंकार वाला टॉपिक कवर कर लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं छंद। तो पहले जानेंगे कि छंद होते कितने प्रकार के हैं। तो छंद दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? वाणिक, दूसरा मात्रिक, और तीसरा मुक्तल। वाणिक, मात्रिक, मुक्तल। हमें पढ़ना कौन सा है? सिर्फ मात्रिक। ओके, तो बस जान लेना, वाणिक, मात्रिक, मुक्तल 3 प्रकार के छंद होते हैं। हमें पढ़ना कौन सा है? मात्रिक। इसमें भी हमें 3 प्रकार के पढ़ने। कौन कौन से? पहला अर्धसम मात्रिक, अर्धसम मात्रिक। दूसरा हमें पढ़ना है सम मात्रिक, और तीसरा पढ़ना है विषम मात्रिक। तो 3 हो गए। कौन कौन से? अर्धसम मात्रिक, सम मात्रिक और विषम मात्रिक। अर्धसम मात्रिक इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आएगा आपका दोहा, सोरठा, दोहा और सोरठा। याद होगा इसमें 11-13 मात्राएं होती हैं। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 भी लिख देते हैं, पहले इसको जान लीजिए। फिर सममात्रिक छंद आया। सममात्रिक में आएगा आपका रोला और चौपाई, रोला और चौपाई। विषम में कुंडलियां। ठीक है, तो इतना ही हम लोगों को बस पढ़ना है। ठीक है, इंटर तक आपका काम चल जाएगा। आप 9 में हैं तो आप दोहा पढ़ें और आप क्या पढ़ें? चौपाई। हाई स्कूल में है सोरठा रोला पढ़िए। अगर आप 11th-12th में तो सब कुछ पढ़िए। इसके बाद 12वें होता है उलाला होता है। उलाला वो वाला नहीं, गाना वाला उलाला कुंडलियों की तरह होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले अर्धसम्मात्रिक दोहा। तो इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ऐसे नोट कर लेना, आपको कभी नहीं भूलेगा। पहले तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे, अब ये रोमन में लिख दिया, चलो पहले इसको गिनती में लिख देते। पहले तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा दोहे का जस्ट उल्टा होता है। तो इसमें भी 4 चरण होंगे। पहले और तीसरे चरण में 11-11 होंगी और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। बताओ समझ में आया कि नहीं बच्चों?
इसमें अभी बताते हैं, एक एक मात्रा लगा के बताएंगे, दोबारा आप कभी नहीं बोलेंगे। रोला, इसमें 4 चरण होंगे। क्या होंगे? 4। यह एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4। ये दोनों अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होंगे। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी और 11 तथा 13 मात्राओं पर यति होती है। यति का मतलब जहां पर हम थोड़ी सांस लेते हैं वहां यति होती है। तो रोला 24 मात्राएं, 4 चरण, सब में 24-24। चौपाई 4 चरण, सब में 16-16 मात्राएं। रोला में 24, चौपाई में 16-16 मात्राएं। दोनों कैसे हैं? सम्मात्रिक। कुंडलियां, तो कुंडलियां क्या होता है? जो दोहा को और रोला को मिलाकर बन जाए वह कुंडलियां। इसमें 6 होते हैं। 2 इसकी लाइनें, 4 इसकी लाइनें, तो इसमें कितने हो गए? 6 चरण। कितने हो गए? 6 चरण। ठीक है। प्रत्येक चरण में वही 24-24 मात्राएं। पहले तो ये लिखना है, यह विषम मात्रिक छंद है, दोहा और रोला को मिलकर बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। तो ये आपको जो पढ़ना है वो हो गया। अब एक एक एग्जाम्पल और आराम से मात्रा लगा के देखते हैं कहां पर कौन सी हो गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं चौपाई के बारे में। किसके बारे में? चौपाई। चौपाई यह कैसा? यह एक सम्मात्रिक छंद है। कैसा है? सम्मात्रिक छंद। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। ठीक है। अब थोड़ा मात्राएं लगाना बस सीख लीजिए, बाकी सबके एग्जाम्पल में बता देता हूं, आप लिख लेना, क्योंकि अब परिभाषाएं तो वहां से आप बना लेंगे। चौपाई सम्मात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। लिखना कैसे है? यह एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। आपकी परिभाषा खत्म। ठीक है। लिखेंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप सब लोगों को याद होगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ऐसा एग्जाम्पल जो सबको याद होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ठीक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। 4 लाइनें आपको लिखनी है। मात्राएं कैसे लगाएंगे? आपको यदि छोटा आ मिल जाए, छोटी ई मिल जाए, छोटा ऊ मिल जाए, तो आपको, या बिंदी मिल जाए चंदा वाली है, तो ये एक मात्रा है, इनको ऐसे लिखनी है। आपको बाकी कुछ भी मिल जाए, बड़ा आ, बड़ा आ का मतलब ऐसी वाली मात्रा, छोटा आ का मतलब ऐसी मात्रा होती है, छोटी ई, छोटा ऊ, ये, हाँ मैं भी भूल ना जाऊं कहीं, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ। ठीक है। तो ऐसी मात्राओं को हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे। ये 5 नहीं, ये 2 है। इसको दीर्घ बोलते हैं, इसे लघु बोलते हैं। ये तो देखिए यहाँ ऊपर कौन सी मात्रा लगी? छोटा। यहाँ भी क्या लगी? छोटा ऊ। तो यहाँ 1 हो गया। यहाँ हा में ऊपर 1, छोटा ऊ की मात्रा 1, बड़ा आ की मात्रा 2, छोटा आ की 1, बड़ा आ की 2, छोटा आ की मात्रा 1, छोटा ऊ की मात्रा 1, छोटा आ की मात्रा 1, बड़ा आ की मात्रा 2, 1 1। गिनिए अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिए 16 मात्राएं हैं। यहां देख लीजिए 1 2 1, बड़ी 2, छोटा 1 1 2 1। ये ओ औ ए ऐ ओ कुछ भी हो, सब में 2 होंगी, सिर्फ इनको छोड़कर, छोटा छोटी छोटा ऊ। 1 2 1 1 1 2 3 2 5 1 6 7 8 2 10 11 12 13 14 15 16। तो यहां भी देखो 16 मात्रा है, यहां भी 16 मात्रा है। जान गए कौन सा हो गया? चौपाई। तो आपको कोई भी एग्जाम्पल दे दे, आप मात्राएं लगा के उन्हें जान सकते हैं कि यह क्या है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसका एग्जाम्पल? चौपाई का। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? चौपाई के बाद दोहा के बारे में। तो दोहा में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? दोहा में हम लोगों ने पढ़ा था इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में। कौन से? प्रथम एवं तृतीय चरण में। देखिए इसको मैं बता देता हूं। दोहा इसके प्रथम एवं तृतीय। पहले तो ये लिखेंगे यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यह एक क्या है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है।
इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसे क्या बोलते हैं? दोहा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो श्लेष अलंकार का था, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, अब यहां मात्रा लगाइए। यहां छोटा आ एक, छोटी ई एक, छोटा आ छोटा, बड़ा आ बड़ी ई, बड़ा आ छोटी ई ऐ। ठीक है, 1 1 2 2 1 1 2 1। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पहला चरण है, 13 मात्राएं हैं यहां जहां कामा लगा है इसके पहले। ठीक है, बिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां कितनी हो गई? 11। यहां देखिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहां भी 13 हो गई। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। ये मात्राएं नहीं, ये पूर्ण विराम है, यहाँ 1 2 डंडी। ठीक है, तो देखिए ये पहला चरण है, ये तीसरा है, ये पहला, ये तीसरा, ये दूसरा, ये चौथा। तो यहाँ देखिए 13, यहाँ भी देखिए 13, यहाँ 11, यहाँ भी, यहाँ मात्राएं हमने कहाँ लिख दी? 11। चलो ठीक है, अब लिख देते, नहीं लिखा जो। तो देखिए पहले और तीसरे चरण में 13 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं लगाना सीख गए। परिभाषाएं जितनी थी मैंने पहले ही स्लाइड में सब कुछ बता दिया था। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब दोहा के अलावा अगर सोरठा बोलूं तो आप चाहें तो एक अभी मैं स्लाइड पे एग्जाम्पल नीचे लगाए दे रहा हूं। सोरठा क्या होता है? उसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 11, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसको आप पलट के भी लिख सकते हैं। बिन पानी सब सून, इसको ऐसे कर दीजिए, रहीमन पानी राखिए, यहां से ये उठा लाइए, मोती मानुष चून, लिख दीजिए पानी गए न उबरे, कोई काटेगा नहीं। ठीक है, तो अगर आपको दोहा याद है, देखिए इसमें 3 चीजें हो गई। श्लेष अलंकार का उदाहरण ये, दोहा का उदाहरण ये, इसको पलट के लिख देंगे, सोरठा का उदाहरण बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद अगर हमसे पूछा जाए रोला क्या होता है बच्चों, रोला, तो रोला में हमने बताया था यह एक, पहली बात तो सममात्रिक है, यह अर्ध सममात्रिक है। यह कैसा है? सममात्रिक छंद है। 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 तथा 13 मात्राओं पर यति होती है। मतलब ये नहीं है कि पहले तीसरे पर आएगा कि दूसरे चौथे पर आए, 11 13 मात्राएं बस होंगी। ठीक है, और इसमें ज्यादातर तो आप 4 लाइनें मिलेंगी। जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, ऐसे वीर वो शिवाजी हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल भी इसमें आता है। ठीक है, रोला वाले में। तो इसका एग्जाम्पल भी मैं अभी रोला का भी लगा दूंगा नीचे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें, आप सीख सब कुछ गए हैं। फिर कुंडलियां आती हैं। कुंडलियां को मैंने बताया, कौन सा? कुंडलियां। कुंडलियां क्या होती हैं? जो दोहा और रोला को मिलाकर बनाई जाए। ये विषम मात्रिक छंद है। कौन सा है? विषम मात्रिक छंद। इसमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6। ये दोहा और रोला को मिलकर बनाया जाता है। तो कुंडलिया भी आप समझ गए। उम्मीद है कि ये आप जो मात्रिक छंद है, हमारे वाले में तो सिर्फ मात्रिक है, तो छंद हमें समझ में आ गया। हमने पढ़ लिया क्या क्या? अलंकार, छंद। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे रस। देखिए हमने पढ़ा क्या क्या, अभी हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके अलंकार, हम लोग पढ़ चुके छंद। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रस। रस, छंद, अलंकार, 3 चीज। ठीक है, तो रस क्या होते हैं? देखिए हमने किसी चीज को देखा, उसके बाद किसी चीज को देखकर, किसी चीज को सुनकर जो हमारे अंदर भाव प्रकट होते हैं, उसी को रस कहा जाता है। जैसे किसी ने कुछ बोला, हमें हंसी आ गई तो हास्य रस हो गया। किसी ने कुछ हमको गाली दे दी, हमें क्रोध आ गया। ठीक है, तो जिस चीज को देखकर, सुनकर
हमारे अंदर जो भाव प्रकट होते हैं उसे रस कहते हैं। रस की परिभाषा कोई नहीं पूछने वाला, आप रस समझ गए होंगे। इसको काव्य की आत्मा कहा जाता है, ये याद रखना, इसको काव्य की आत्मा कहा जाता है रस को। अब बात आती है रस होते कितने प्रकार के हैं। तो रस होते तो 11 प्रकार के हैं, लेकिन भक्ति रस और वात्सल्य रस इसको काउंट नहीं किया जाता। तो हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे 11, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो बताएंगे कि कितने हैं, 9। एक ऋषि थे भरत मुनि, भरत मुनि, इनके अनुसार रसों की संख्या 8 है। तो अगर ये पूछा जाए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, तो आप बोलेंगे 8। रस कितने हैं, 9, लेकिन होते रियल में कितने हैं, 11। लेकिन लोग काउंट नहीं करते वात्सल्य रस को और भक्ति रस को। तो इस वजह से हम लोग अगर रस सिर्फ पूछे, लिख के आए प्रश्न रस कितने हैं, तो आप 9 बोलेंगे। बोलेंगे भरत मुनि के अनुसार कितने होते हैं, सर 8 होते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ने कितने वाले हैं, 11। अगर इनके स्थायी भाव याद हैं आपको, तो आप परिभाषा तुरंत लिख देंगे। मैं एक को समझा दूंगा, बाकी सारे जितने एग्जाम्पल होंगे आप आराम से कर लेंगे। अभी हम लोगों ने जाना कि रस होता क्या था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रस कितने प्रकार के होते हैं और इनके स्थायी भाव का होते हैं। तो देखिए, शांत रस, शांत रस का निर्वेद, भक्ति रस का अनुराग, वात्सल्य का वात्सलता। यहां से आपको याद करना है श्रृंगार का रति, श्रृंगार का रति, हास्य रस ह्रास, ह्रास, हास्य रस ह्रास, करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र क्रोध, भयानक भय, विभत्स जुगुप्सा, अद्भुत विस्मय और शांत रस का निर्वेद। ये पांचों तो याद होने चाहिए आपको, ठीक है। तो रस कितने होते हैं, 11 हमें पढ़ना। ये वाले रस जो होते हैं भक्ति और वात्सल्य रस, इनको काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हमें कौन सा रस पढ़ना है, श्रृंगार। कौन सा, श्रृंगार रस। तो श्रृंगार के 2 पार्ट होते हैं, एक संयोग, एक होता है वियोग। एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। अब देखिए, संयोग जहां नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहां संयोग श्रृंगार होता है। जहां नायक नायिका बिछड़ते हैं वहां क्या होता है, वियोग श्रृंगार। अब ऐसे समझिए, जैसे आज की जनरेशन है, यहां पर ये वाला पार्ट बहुत होता है। हाँ, तो अब ये बेचारे गए एक पार्क में मिलने, दोनों लोग बढ़िया मोटरसाइकिल पे बैठे मस्त मिलने गए। अब मिलने गए तो इसे क्या बोलेंगे, पार्क में मिलने गए हैं, तो ये क्या हो रहा है, संयोग। अब इनके घर किसी ने खबर कर दी कि ये भाई साहब मिलने गए हैं दोनों लोग। इनके पापा जी पहुंचे यहां पे पार्क पे। कौन पहुंचा, पापा जी। पापा जी ने बताया कि बेटा अब तुमको नहीं मिलना है, दोबारा कभी भी नहीं मिलना है, नहीं तो बाकी हम मरम्मत आपकी ढंग से करेंगे। तो ये जब पापा जी मिले तो ये फिर बेचारे बिछड़ गए, और बिछड़ने की वजह से यहां कौन सा हो गया, वियोग। क्या हो गया, वियोग। तो संयोग कब हुआ, जब ये दोनों मिल रहे थे, बढ़िया ऐश कर रहे थे, तो ये क्या हो गया, संयोग। फिर इसके बाद जब इनके पापा जी मिले, इन्होंने इनको बिछड़ दिया, अलग अलग कर दिया, तो ये क्या हो गया, वियोग श्रृंगार। तो इसको दिल पे मत न ले कोई चीज, ठीक है, ये मैं समझाने के लिए सब बता रहा हूं। तो श्रृंगार रस कितने प्रकार का, 2, एक संयोग का, एक इसका वियोग का, ठीक है। दोनों की एग्जाम्पल मैं नीचे लगाए दे रहा हूं, ठीक है, लिखूंगा बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो दोनों एग्जाम्पल मैं नीचे लिख दे रहा हूं। अगला श्रृंगार रस के बाद हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं, हास्य रस। कौन सा, हास्य रस, हास्य रस। अच्छा, इसकी परिभाषा कैसे लिखनी ये भी थोड़ा सुन लीजिए। जैसे हास्य रस की हमें परिभाषा सब एक बार सुनिए, बस सब याद हो जाएंगे। ह्रास नामक स्थायी भाव, ह्रास, इसका स्थायी भाव सबका याद होना चाहिए। ह्रास नामक स्थायी भाव के उत्पन्न होने से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। जैसे मैंने इसको बताना होता श्रृंगार का, तो मैं बोलता रति नामक स्थायी भाव के उत्पन्न होने से श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। तो हास्य रस ह्रास नामक स्थायी भाव के उत्पन्न होने से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। अब इसके एग्जाम्पल सुनिए।
हंसी हंसी भाज देख दूल्हा दिगंबर को, हंसी हंसी भाज देख दूल्हा दिगंबर को, पहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में। तो मतलब ये शंकर जी की बारात है, तो उसमें जो लोग हैं वो ऐसी वेशभूषा धारण करके आ रहे हैं कि उनको देखकर लोग हंस रहे हैं। कोई बिना सर का आ रहा है, कोई माला डाले है मुंडी वाली बढ़िया। तो मतलब उसमें बाराती बहुत अजीब अजीब हैं, तो लोग उन्हें देखकर हंस रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं, हंसी हंसी भाज देख दूल्हा दिगंबर को, पहुन जे आवे हिमाचल के उछाह में। और एक एग्जाम्पल, हाथी जैसी देह गैंडे जैसी चाल, हाथी जैसी देह गैंडे जैसी चाल, खरबूजे सी तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। तो ये भी हंसी आ रही। दूसर, ऐसी बानी बोलिए पल में झगड़ा होए, ओसे तुम कबहु न बोलियो जो तुमसे तगड़ा होए। ऐसी बानी बोलिए पल में झगड़ा होए, उससे तुम कबहु न बोलियो जो तुमसे तगड़ा होए। तो ये किसका उदाहरण है? हास्य रस का। किसका है? हास्य। एक और, चींटी चढ़ी पहाड़ पे खींचन गए चमार, 80 लाख जूता बने चप्पल बने हजार। तो ये क्या है? हास्य। मतलब हंसी आ जाए, कुछ ऐसा बोलना है कि आपको क्या आ जानी चाहिए? हंसी। बस वो हास्य रस का उदाहरण। फिर अगला करुण रस। कौन सा? करुण रस। बताइए कैसे लिखेंगे करुण रस को? आप बोलेंगे स्थायी भाव शोक, तो शोक नामक स्थायी भाव के उत्पन्न होने से करुण रस की निष्पत्ति होती है। शोक नामक स्थायी भाव के उत्पन्न होने से करुण रस की निष्पत्ति होती है। कैसे? हे खगमृग हे मधुकर स्त्रीणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये वियोग श्रृंगार का भी उदाहरण है। हे खगमृग हे मधुकर स्त्रीणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम भगवान पूछ रहे हैं पौधों से, पक्षियों से, वहां के जितने भी लोग थे वहां से पूछ रहे हैं, हे खगमृग हे पक्षियों बताओ, मृग के जैसे आंखों वाली सीता को क्या आपने देखा है? तो ये कौन सा रस है? करुण। ये वियोग श्रृंगार भी है। इसके अलावा वीर रस। कौन सा? वीर रस। वीर रस बच्चों कहां होगा? वीर रस तो बोलेंगे उत्साह नामक स्थायी भाव के उत्पन्न होने से वीर रस की निष्पत्ति होती है। वीर रस कहां होता है? उत्साह नामक स्थायी भाव के उत्पन्न होने से वीर रस की निष्पत्ति होती है। इसके उदाहरण आपको याद है, देखिए सुनाते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है रानी की समाधि पर। ठीक है। दूसरा आप वीर रस का और उदाहरण, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो। ठीक है, तो ये किसके उदाहरण है? वीर। जहां वीरता का वर्णन हो वहां कौन सा रस होता है? वीर रस। तो वीर रस के आपको बहुत सारे उदाहरण आते होंगे। कक्षा 10 में तो आप श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी ये चैप्टर है, वहां से उठा लीजिए। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, ये था राम नरेश त्रिपाठी वाले चैप्टर का स्वदेश प्रेम का, वहां से कोई उदाहरण ले लीजिए। तो उदाहरण बहुत सारे मिल सकते हैं आपकी लाइफ से भी। तो ये बस इतने ही इंपॉर्टेंट है, हास्य, करुण और श्रृंगार और वीर रस। ये 4 रस पढ़ लीजिए, इंटर तक यही रस आते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको कि वीडियो ठीक ठाक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।